तो है एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग टू क्रैक यूपीपीसीएस एग्ज़ाम। जैसा कि आपको पता है कि कल मेरा था यूपीपीसीएस 2023 का एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम देने के बाद मैं चला जाता हूं बाल की कटिंग कराने। वापस आकर नहाकर फ्रेश हो जाते हैं और फ्रेश खाना खाकर चले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि दिन भर की इतनी थकान थी तो इसलिए जल्दी सोना ज़रूरी है ताकि कल के शेड्यूल को हम रीऑर्गेनाइज कर सकें। तो यहाँ मच्छर बहुत लगता है तो इसलिए मैं मच्छरदानी का प्रयोग करता हूँ ताकि भरपूर और अच्छी नींद आ सके। सुबह नींद थोड़ी लेट खुलती है तो फ्रेश होने के बाद सबसे पहले अपने बिस्तर को सही कर लेते हैं। अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए सुबह सबसे पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे पेट और हेल्थ दोनों बहुत ही अच्छा होता है। मेरे 2 दिन का कचरा पड़ा हुआ है जो कि चूहे इधर उधर कर रहे हैं, तो इसको सबसे पहले लेते हैं और फेंक आते हैं बाहर, क्योंकि कूड़े वाली गाड़ी जल्द ही आने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीसीएस 2023 का एग्ज़ाम जो है वो बीत चुका है और इसमें परफॉर्मेंस मेरा कुछ खास नहीं रहा। और दूसरी बात ये, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैंने बबल्स भरने में थोड़ी जल्दबाजी की, जिससे कि मेरा रोल नंबर जो है वो गलत फील हो चुका है। तो पता नहीं कॉपी जांच होगी कि नहीं होगी, लेकिन अब लग जाते हैं हम 2024 यूपीपीसीएस के प्रिपरेशन में। उसके लिए मैं सबसे पहले चाहता हूं कि अपना बेस जो है वो मजबूत हो, और बेस मजबूत करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, यूपीएससी के लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन यूपीपीसीएस के लिए बहुत ज़रूरी है कि एनसीईआरटी का बेस मजबूत हो, क्योंकि जब आप रेफरेंस बुक पढ़ते हो तो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में ही मिल सकते हैं, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड करता है एनसीईआरटी। तो उसके लिए मैं 100 डेज़ का चैलेंज शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि 3 दिनों के बाद से मेरा ऑफिस जो है, मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी करीब करीब 25 दिनों के लिए। तो उसमें मैं घर पे रह के अच्छा प्रिपरेशन कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं 100 डेज़ का चैलेंज लिया हूँ, क्योंकि 25 दिन तो इधर ही मिल जाएंगे, मुझे एक बैठने का बिल्डअप हो जाएगा, यानी कि आप बैठ के पढ़ाई अपनी पूरी कर सकते हो, क्योंकि बैठना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तभी हो पाती है जब आप अपने आप को तैयार कर सकते हो कि उस प्रिपरेशन के लिए, जिस प्रिपरेशन के लिए आप ड्रीम देखते आए हो। तो खैर, मैंने 100 डेज़ का चैलेंज ले लिया, जिसके लिए डे नंबर 1 है। मुझे सबसे पहले टू डू लिस्ट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप 100 डेज़ का चैलेंज लेते हो तो ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं होता है। इसको फॉलो करने के लिए आपको कुछ ना कुछ शेड्यूल बनाना पड़ता है, जैसे कि पर डे कितने घंटे पढ़ाई करनी है, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो किस तरीके से नोट का प्रिपरेशन करना है, क्योंकि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बुक में और आपके नोट्स में बहुत फ़र्क होना चाहिए। मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा कि एनसीईआरटीज़ के नोट्स मैं कैसे बना रहा हूँ। प्लस ये भी है कि अगर आप टारगेट सेटअप किए हो एक दिन के अंदर, तो कितना टॉपिक कवर करना है और कौन सा टॉपिक कवर करना है, ये पहले से तैयार होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पर डे एक टू डू लिस्ट तैयार करना पड़ता है, जो कि एक दिन पहले तैयार करना पड़ता है। तो सबसे पहले टू डू लिस्ट तैयार करते हैं। जब भी आप टू डू लिस्ट तैयार करो तो सबसे पहले ईजी टास्क को रखो, क्योंकि उसको जल्दी अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमारी हैबिट बिल्ड होती है। 100 डेज चैलेंज को कवर करने के लिए मैं सबसे पहले अपने सामने के वाइट बोर्ड पे 100 डेज चैलेंज को लिख लेता हूँ, ताकि मुझे हमेशा मोटिवेशन मिले कि मुझे 100 डेज़ के चैलेंज को किसी भी तरीके से टाइम टू टाइम कंप्लीट करते जाना है। इसके लिए मैं एनसीईआरटी को यूट्यूब के माध्यम से कवर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले वीडियो लेक्चर से देखने से मेरी हैबिट बिल्ड होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना नोट्स प्रिपरेशन कर लूँगा। 1 घंटे वीडियो लेक्चर अटेंड करने के बाद से अब टाइम हो चुका है ऑफिस का। तो कपड़ा प्रेस करने के बाद से सबसे पहले हम लोग नाश्ता करेंगे, और नाश्ता करने के बाद से रेडी होकर निकल चलेंगे अपने ऑफिस के लिए। सुबह सुबह गाड़ी चलाने में ना बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चलती है, क्योंकि दिन होने के बाद से तो सिर्फ अंगार बरसते हैं। ऑफिस पहुंचता हूं तो नाग देवी के दर्शन हो जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे पता कि यही नाग देवी है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो सांप होती हैं वो छोटी होती है, 1 हाथ की, और इनके सिर पर वाइट और ब्लैक कलर की शाइनिंग होती रहती है, जैसा कि यहाँ दिख रहा होगा। अब एक चीज़ तो है कि यहाँ के लोग डराते बहुत हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि अगर ये काट लिया ना तो बचने के चांसेस ना के बराबर है। ऑफिस ओवर होने के बाद से हम लोग निकल चलते हैं अपने घर के लिए, लेकिन उससे पहले लू से बचने के लिए हम लोग थोड़ा सा ताम झाम लपेट लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, और देख भी सकते हो कि हवा कितनी तगड़ी चल रही है। अगर ये सारा अरेंजमेंट हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग की हालत बहुत ही बुरी होने वाली है। अभी मैं ऑफिस से आया हूँ, लेकिन मुझे ऑफिस से आए हुए पूरे 1.5 घंटे हो गए, क्योंकि धूप से आने के बाद जो शरीर में जो एनर्जी लॉस होती है ना, उसके बाद से नींद बहुत मस्त आती है और उठने का मन भी नहीं करता है। मैं सोच रहा था थोड़ी देर और सो लूँ, हालांकि मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, ऊपर से पसीना से लथपथ था। तो नहा के मैं थोड़ी देर लेट गया, और अभी उठा हूँ तो मुझे ये मेरे टेस्ट पेपर जो मैं पढ़ाने जाता हूँ, ये टेस्ट पेपर है, इसको चेक करना है।
चेक करने से पहले अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए हमें चाहिए एक चाय की चुस्की। उसके लिए ये मेरा चाय रेडी हो रहा है और अभी मेरी सिस्टर है नहीं, वो पढ़ने गई है, तो इसलिए मैं चाय बना रहा हूँ। पढ़ाई के साथ चाय की चुस्की हर एक स्टूडेंट के लिए अमृत होता है। तो सबसे पहले हम कॉपी की जांच कर लेते हैं। तो कॉपी को जांच करने जब मैं बैठता हूं तो थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि कूलर में पानी ख़त्म हो गया है, क्योंकि गर्म हवा आ रही है। तो मैं चला जाता हूं कूलर में पानी भरने के लिए। अब जिम करने के कुछ तो फ़ायदे होने चाहिए, जिसका इस्तेमाल हम लोग रियल लाइफ में कुछ इस तरह करते हैं। पानी भरने के बाद कुछ देर मैं कूलर को ऑन करके छोड़ दूंगा ताकि मेरा रूम जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, और थोड़ी देर बाद वापस मैं बैठ जाता हूँ कॉपी चेक करने के लिए। और कॉपी चेक करने के बाद से मुझे अपने आज का टास्क कंप्लीट करना है, 100 डेज़ NCERT चैलेंज। आज मैंने ऑफिस टाइम में करंट अफेयर कुछ कम ही पढ़ा था, तो उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले करंट अफेयर को रिवाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद से जो वीडियो लेक्चर जो बचा हुआ था हिस्सा, उसको कंप्लीट करके मैं NCERT नोट्स को अपना बना लूँगा। करंट अफेयर कवर करने के बाद से मैं लगता हूँ वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करने, जो कि मैंने यूट्यूब से NCERT ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था। हालांकि ये वीडियो काफ़ी लंबा था, तो इस वीडियो को मैंने कई सेक्शन में डिवाइड करके पढ़ा है। तो वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद से मैं इसके नोट्स जो है वो इवनिंग में बनाऊँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डे 2 100 डेज़ NCERT चैलेंज के साथ।